हाल ही में बॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म में वैसे है कुछ नहीं, लेकिन लोग बेवजह पागल हो रहे हैं, खासकर जेन जी मतलब अभी अभी घर से बिना परमिशन फिल्म देखने जाने वाले युवा लड़के लड़कियां। तो गाइस, मुझे बचपन से शादी करने का बहुत शौक था और आज फाइनली मैंने आप लोगों के कहने पे सुभान से शादी कर ली। और अब आप लोग हमें कमेंट में दुआएं दीजिए। ये लोग फफक कर थिएटर में रो रहे हैं, वो भी ऐसे जैसे किसी के घर में कोई मातम पस रहा हो। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं फिल्म और उससे जुड़े दूसरे कुछ बातों पर। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का इस चैनल पर एक दफा फिर से स्वागत करता हूं। आपने इन रोते हुए लोगों के चेहरे, इन लोगों को देखा? ये लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड में फिर किसी डायरेक्टर ने वही प्यार, इश्क, मोहब्बत जैसे घिसे पिटे टॉपिक पर एक फिल्म बनाई है। डायरेक्टर मोहित सूरी ने पहले 2004 की कोरियन फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर देखी, उसमें वो प्रेरित हो गए। फिर फुर्सत में बैठे थे तो सोचा क्या करें, ऐसे ही तैयार होती है घटिया और घिसी पिटी स्क्रिप्ट जिसमें नया कुछ नहीं है सिवाय वही रोना धोना, बिछड़ना मिलना, एक बेवजह दी हुई बीमारी और कुछ वाहियात तड़का। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा है कि सैयारा की जो कहानी है वो अ मोमेंट टू रिमेंबर से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। उसमें अल्जाइमर बीमारी थी, एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर कंफ्यूजन, लड़की का भाग जाना और अंत में पुराने पल को दोहराना, ये सब प्लॉट हूबहू उस फिल्म में दिखाया गया था। हालांकि किसी फिल्म से प्रेरित होना कुछ भी गलत नहीं, लेकिन उसमें कुछ नया होना चाहिए। हालांकि गलती मोहित सूरी की नहीं है, उन्हें अच्छे से पता था कि इन लड़के लड़कियों को क्या परोसा जाना चाहिए जिससे कुछ पैसे कमाए जा सके। उन्होंने बस प्रोडक्ट तैयार कर दिया जिसे इमोशनल टच देकर बेचा जा रहा है और कई लोग खरीद रहे हैं। फिल्म में अभिनेता अहान पांडे एक्टिंग करने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन वो अधिकतर जगह हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पा रहे थे, जबकि वो एक हिंदी फिल्म कर रहे थे। एक्टिंग तो दूर की बात है। देखिए, सिर्फ चिल्लाना ही अगर एक्टिंग होता तो भारत में आज गली गली लोग ऑस्कर अवार्ड लेकर बैठ गए होते। लेकिन असली सवाल ये है कि आपको ये फिल्म देखना क्यों नहीं चाहिए। कुछ सीखने वाली बात होती तो शायद यकीनन मैं ये शब्द नहीं दोहराता, लेकिन इसके पीछे कई कारण हैं, कुछ पर हम बात करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोफेशनल कमिटमेंट ही सब कुछ होता है, आपकी नौकरी, आपकी जॉब। लेकिन फिल्म में जो हीरो है वो सब कुछ छोड़कर हीरोइन के पास चला जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप ये कर लेंगे तो आपको भीख मांगनी पड़ेगी, आपको घर चलाना मुश्किल पड़ जाएगा। हद तो तब होती है जब सब कुछ भूल चुकी लड़की को हीरो विराट कोहली के छक्के से याददाश्त वापस लाने की कोशिश करता है। दूसरे हाफ में कहानी काफी स्लो हो जाती है। कई दर्शक इस बीच थिएटर छोड़कर चले जाते हैं जो वापस लौटते नहीं है। मैंने ऐसे काफी रिएक्शन सोशल मीडिया पर पढ़े हैं। आशिकी 2 जब मोहित सूरी ने बनाई थी तो वहां पर कम से कम उस फिल्म का संगीत काफी अच्छा था, लेकिन यहाँ एक गाने को छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं है अगर संगीत पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए। पूरी फिल्म में वही घिसे पिटे डायलॉग है। बेवजह ही फिल्म को 2 घंटे से ऊपर खींचा गया जिसकी कोई भी जरूरत नहीं लग रही थी। न ही अंत अच्छा है न ही शुरुआत, लेकिन दर्शकों को पसंद फिल्म सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि उसमें इमोशनल टच दिया गया है। क्या है कि हमारे फोन में अचानक कोई इमोशनल रील आ जाती है जिसमें एक बहुत ही शानदार इमोशनल म्यूजिक लगा होता है, तो हम रुक जाते हैं, उस पूरी रील को देखते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखते हैं। बस इसी साइकोलॉजी का जो फायदा है वो मोहित सूरी उठाने में कामयाब रहे हैं। खैर, आपकी मर्जी है आप फिल्म देखें या ना देखें, लेकिन दुख की बात यह है कि देश के ये युवा जो थिएटर में फफक कर रो रहे हैं, इन्हें अपने देश या आसपास के हालातों से कोई मतलब नहीं होता। देश में अभी इसी वक्त कोई हादसे में सैकड़ों या हजारों लोग मर जाए तब भी किसी की आंख से एक आंसू नहीं निकलेगा। आंसू छोड़िए, मैंने कई संवेदनशील मुद्दों पर ऐसे लोगों को मजाक बनाते हुए देखा है, किसी चाय की टपरी पर तो कभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेकिन सिनेमा हॉल में ये ऐसे रो रहे हैं जैसे इनके घर में कोई। आज बॉलीवुड के पीछे रहने का कारण भी यही है। अहान से करोड़ों गुना अच्छे एक्टर्स मुंबई की गलियों में घूम रहे हैं, हमारे इंदौर भोपाल में ही थिएटर में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ टैलेंट काम नहीं आता, यहाँ पैसा या किसी बड़े बाप की औलाद होना काम आता है।
मोहित सूरी की सैयारा से लाखों गुना अच्छी फिल्में हाल ही के वर्षों में आई और कहां गुम हो गई हमें याद भी नहीं। इन लोगों ने तो नाम भी नहीं सुने होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सैयारा जैसी फिल्म बनाना या देखना गुनाह है, लेकिन हम पत्थर को पूजे और हीरे को कीचड़ में फेंक दे तो दुख होता है, जो होना भी चाहिए। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पास 300-400 रुपए हैं जो आपकी जेब को काट रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप इन पैसों का कहीं अच्छी जगह इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि फिल्म देखने जाने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। यह फिल्म काफी बोरिंग है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।